कृपा होती है परमात्मा की जब मूल ज्ञान इस दुनिया में प्रकट होता है। होता तो मूल ज्ञान है लेकिन गुप्त होता है, और बाकी प्रकार के जितने भी ज्ञान हैं वो सब चल रहे होते हैं। वो इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हीं के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी गुरु संसार में बैठे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमारे गुरु के पास हमने 20 साल बर्बाद कर दिए, हमने 30 साल बर्बाद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी गुरु के पास आप हो तो आप एक तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हो, और कभी भी मालिक की दया आप पर हो सकती है कि आपको आगे का गुरु मिल जाए। आगे का गुरु मतलब ज्ञान। गुरु ज्ञान होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जुड़ गए, मेरे साथ जुड़ गए तो आप कहो कि नहीं मैं अब आगे कहीं नहीं जा सकता, ऐसा कभी नहीं होता। गुरु ही ज्ञान है। अगर आपको इससे भी आगे का कभी ज्ञान मिले तो आप बिल्कुल निर्बंध हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई बंधन आपके पैरों में बेड़ियाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि जब आप मूल ज्ञान को समझ जाओ तब आपकी दौड़ खत्म हो जाती है। जब आप दौड़ रहे हो इधर उधर, यानी कि अभी आपको ठिकाना नहीं मिला, अब मालिक की दया से ठिकाना ही मिल जाए कि करना क्या है। अब जब ठिकाना मिल गया तो इस ठिकाने को छोड़ के कहाँ जाओ। अब कह रहे हैं ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप सब, यही मूल ज्ञान। अपने आप को पहचानो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन तुम अपने आप को ना जानने के कारण अपने शरीरों में, तत्वों में, दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में परमात्मा को ढूंढने लग जाते हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना मना नहीं है, जरूर जाओ, लेकिन वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करो। स्कूल जाओगे तभी तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन स्कूल में याद रखना कि पेमेंट नहीं मिलती है, आपको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के लिए आपको स्कूल में पढ़ने के बाद बाहर काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं वो आपके स्कूल हैं। आप बचपन से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाओगे तभी तो आपको भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में पता लगेगा। लेकिन कहो कि उसी में परमात्मा बैठा हुआ है तो वो चीज़ नहीं। वहाँ तो आपको ज्ञान मिलेगा कि परमात्मा को पाना कैसे है, ठिकाना क्या है उसका, मालिक का। तब आप आगे बढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा का ठिकाना कहाँ पे है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कोई मस्जिद मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, अब यानी कि मस्जिद में ही परमात्मा अल्लाह रहता है, तो यानी कि वो तो मुझसे 50 किलोमीटर दूर हो गया। अब कोई गुरुद्वारा मुझसे 20 किलोमीटर दूर है, फिर तो यानी कि गुरुद्वारा 20 किलोमीटर दूर है, यानी परमात्मा 20 किलोमीटर दूर हो गया। नहीं, गुरुद्वारे में तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है। क्या ज्ञान दिया जा रहा है कि आत्म में राम, राम में आत्म, क्षीण से गुरुमुख विचार, कि आत्मा में ही राम का वास है। भाई तू यहाँ पर आ रहा है तो इसको अच्छी तरह समझ ले, और उसके बाद क्या करना है, अपने घर बैठ के मालिक को याद कर। फिर कहीं आने जाने का रोल खत्म हो जाता है। जैसे आपने स्कूल में जो पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या आप दोबारा स्कूल गए? जब से आपने 12वीं कर ली, कॉलेज कर लिया, दोबारा कभी झांकने गए वहाँ पर? वहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी जाने की, क्योंकि जो ज्ञान आपने प्राप्त करना था कर लिया। अब अपना जॉब करो, अपना कमाओ और खाओ। इसी प्रकार गुरु क्या करता है, जैसे बाबा नानक कन्याकुमारी से अरब देश तक गए तो क्या उन्होंने कहा लोगों को कि आओ तुम मेरे पास, बार बार पंजाब में आओ? ऐसा नहीं होता। एक बार जिसको उन्होंने ज्ञान दे दिया, अब वो अपना घर बैठे अपना मालिक की भक्ति करे। कोई आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। एक बार आए, ज्ञान लिया और अपना घर में बैठो। हाँ, कभी दोबारा उस शहर में वो संत महात्मा जिससे आपने ज्ञान लिया अगर वो आता है, अगर दर्शन मेला करना चाहते हो तो आ जाओ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं आओगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी या परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान मिल गया, अब आप और आपका परमात्मा, बीच में अब कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार कई लोग मुझे कहते हैं आप आश्रम क्यों नहीं बनाते हो, आप आश्रम नहीं बनाते हो क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते आश्रम की। अरे भाई, मैंने आश्रम बनाना ही नहीं है। आश्रम बनाने में कितनी देर लगती है? अभी किसी गांव में थोड़ी सी ज़मीन लो, 20-30-50 हज़ार की झोपड़ी डाल लो, बन गया आश्रम। लेकिन आश्रम बना के मिला क्या किसी को? आप देखो कितने आश्रमों में क्या होता है, कितने दंगे हो गए, कितने फसाद हो गए, कितने लोग मारे गए, आश्रम की वजह से तो हुए। अगर वही भगत गुरुजी के पास जाके या गुरुजी भक्तों के पास जाके उनको घरों में ही बैठ के भक्ति करने को बोल देते तो इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं थी।
क्योंकि जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर बवाल होगा। सब बंदे एक से तो नहीं होते हैं, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आगे खुराफात करेंगे। इससे अच्छा भैया अपने अपने घर बैठो और अपनी भक्ति करो, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे मालिक मिलेगा, किसी आश्रम में थोड़ी नहीं बांध रखा, कोई गाय बैल बकरी थोड़ी नहीं है परमात्मा कि हमने आश्रम में बांध लिया अब तुम आओ इसके दर्शन